अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखी गई हैं, ठीक है। इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है कि दो इक्वेशन लिख दी गई हैं, ठीक है। एक ये है इक्वेशन और एक ये है इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका। तो हमने इसको सॉल्व करके ये वाला सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, यानी प्रूव भी करना है, किस्म का चेक करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि जो x वाली हैं उनको एक साइड पर ले जाएंगे और जो y वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पर ले जाएंगे, ताकि हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब जो y वाली है, अगर इसको इधर रहने दूँ तो यहाँ पर भी ये पूरी टर्म y वाली है, तो इसको उठाकर इधर ले आऊँगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह ये dx भी उधर चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म बन गई। अब y वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम dy ओवर 1 प्लस वाई है, तो दोनों साइडों पर डिफरेंशियल ले लेंगे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। dy ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इस तरह लिख लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस वाई dy, ठीक है। जिस तरह हम लोग पहले क्वेश्चंस करते आए हैं उसी फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी जब इंटीग्रेशन करनी है, इसकी होल के ऊपर पावर क्या है? 1 नहीं है, ठीक है। जब होल के ऊपर पावर 1 हो और अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y है, y का डेरिवेटिव 1 है, वो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको log की फॉर्म में लिख देंगे, log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर भी इसकी होल की पावर 1 है और x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको log की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व इतना करना है कि ये वाला हमारा सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस साइड पर ले आऊँ, ठीक है, साथ में हम प्लस सी भी कर देंगे, ठीक है, जो कि हम करते होते हैं डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसको log x को इधर ले आएंगे, ठीक है, log 1 प्लस वाई, ये यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस log x इज इक्वल टू सी। अब आपको ये रूल पता है कि जहाँ पर log हो और दरम्यान में माइनस का साइन हो तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ओवर log x इज इक्वल टू सी। तो फिर यहाँ पर ये log इस log से कट गया, क्या आया, 1 प्लस वाई ओवर x इज इक्वल टू सी। अब इस x को उधर लिख जाके मल्टीप्लाई अगर मैं करा दूँ, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स बन गया, ठीक है। ये फॉर्म अब बनानी है। अब y इधर है और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, सी एक्स, इस 1 को उधर ले जाएंगे, -1। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर वही आया जो हमने चेक करना था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में भी सेम पिछले पार्ट की तरह है। मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपके लिए ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल ना हो। सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों वेरिएबल्स x वाले और y वाले सेपरेटली कर लेने, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर देना है। उसके बाद सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेट कर लेना है और लास्ट में उसको इस फॉर्म में, जो भी हमें फॉर्म लाने कही होगी उस फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। ये चीज़ हमने चेक करनी है। क्या करना है, सबसे पहले जो x वाले हैं उनको सेपरेट करेंगे। कैसे ये सेपरेट होंगे, अगर मैं x² 2y प्लस 1 dy ओवर dx, इस 1 को उधर ले जाती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये जो dx है इसको भी मैं उधर ले जाऊँगी, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरह कर रही हूँ कि y वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड पर आ जाएं और x वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड पर आ जाएं। अब यहाँ पर सिर्फ x² एक टर्म रह गई है, तो इसको भी मैं उस साइड पर ले जाऊँगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 1 ओवर x² dx, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x² dx, ठीक है। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 2y प्लस 1, ठीक है, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy सेपरेटली, ठीक है, ये कांस्टेंट है 2, इसको हम बाहर लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू, इस साइड पर 1 ओवर x² की इंटीग्रेशन जब करेंगे, इसके ऊपर होल की स्क्वायर पावर है, ठीक है। अगर 1 पावर होती तो मैं इसको log की फॉर्म में लिखती, अब इसके स्क्वायर पावर है तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगी, इस
को ऊपर ले जाऊँगी, ठीक है, -2 dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, dy, ठीक है। 2y dy, y लिखेंगे और जैसे x की होती है सेम वैसे इसको भी लिखते हैं, ठीक है। y dy प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी y, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू dy है। अगर x की रिस्पेक्ट से होता तो यहाँ पर x आना था, और dy की रिस्पेक्ट से तो y आएगा, ठीक है। अब x की पावर -2 की इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, x -2 -1 ओवर -2 -1, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y dy प्लस 1 इज इक्वल टू x, -2 -1 हमारे पास क्या हो जाता है, सॉरी -1 नहीं +1, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम प्लस करते हैं। -2 + 1 हमारे पास क्या होता है, -1 ओवर -1, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, -1 ओवर x, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि ये dy तो इसका था ना, मतलब कि यहाँ पर एक y है, इसकी जब इंटीग्रेशन करनी है तो क्या बन जाएगा, y² ओवर 2, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इसके ऊपर 1 पावर है +1 करेंगे और नीचे भी +1, तो ये 2 से कट जाएगा और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा y², ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक होगी। अब हमारे पास क्या आ गया, y² प्लस y इज इक्वल टू -1 ओवर x। अब हमने क्या किया, पहले स्टेप में सेपरेट कर लिया, दूसरे स्टेप में इंटीग्रेट कर लिया। अब तीसरे स्टेप में हमने ये चीज़ लाने की कोशिश करनी है, y² प्लस y आ गया c -1 ओवर x। ओ सॉरी, एक लास्ट चीज़ कि जब हमने इंटीग्रेशन लिया है तो साथ में +c भी आना था, +c, तो इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, एक ही बात है। तो ये चीज़ हमारी चेक हो गई। अब नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्ट। ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है कि x वाली टर्म को एक साइड पर कर देना और y वाली टर्म को एक साइड पर, ठीक है। ये जो x वाली टर्म है इसको मैं उस साइड पर ले जाऊंगी तो 1 + e2x बन जाएगा, ठीक है। एक ये x वाली टर्म रखी है, इसको भी मैं उस साइड पर ले जाऊंगी, y dy इज इक्वल टू 1 + e2x होल की dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ y dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है। मैं साथ ही डायरेक्टली दोनों पर सेपरेटली क्या कर देती हूँ, इंटीग्रेशन लगा देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx, ठीक है। अब y की इंटीग्रेशन क्या होती है, y² ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x होती है, प्लस e2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e2x ओवर 2, ठीक है। ये सब कुछ मैंने पीछे बताया, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने स्टेप्स बता दिए हैं, वही है, ठीक है। y² ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस e2x ओवर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट भी कर लिया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि ये वाली चीज़ लाने की कोशिश करनी है। तो y² इस साइड पर है, बाकी सब कुछ उस साइड पर ले गए, यानी इस 2 को उस साइड पर ले गए। जब ये उस साइड पर गया है तो इन दोनों के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो +c भी आ जाएगा। y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, e2x ओवर 2 प्लस क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास c ओवर 2, ठीक है। सॉरी 2c बन गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, ठीक है। y² इज इक्वल टू 2x प्लस ये 2 से कट गया e2x प्लस। अब हमारे पास जो भी कांस्टेंट के साथ चीज़ होगी वो कांस्टेंट के ही इक्वल है, तो मैं c ही लिख दूंगी इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं जैसे हमें चेक करने को कहा है उस फॉर्म में, y² इज इक्वल टू e2x प्लस 2x प्लस c, तो ये हमारा चेक हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 4th पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि वो सेम पिछले पार्ट्स की तरह, और लास्ट पार्ट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए ये वाला पार्ट मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अब इस पार्ट में हमने सबसे पहले वही जो पहले काम करते हैं कि जो x वाली टर्म है उनको एक साइड पर और y वाली टर्म को एक साइड पर, ठीक है। अब ये dy इसके नीचे ये वाली y वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, dy ओवर y² प्लस 1, ठीक है। और ये dx उधर चला जाएगा, dx ओवर e माइनस एक्स, ठीक है। अब देख रहे हैं कि y वाली टर्म एक साइड पर और x वाली टर्म एक साइड पर हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पर इंटीग्रेशन ले लेंगे, dy ओवर y² प्लस 1, ठीक है। यहाँ इसको हम लिख देते हैं 1 ओवर y² प्लस 1 dy, ठीक है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लेंगे 1 ओवर e माइनस एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो इक्वल होती है 1 ओवर x² प्लस 1, आपने पढ़ा हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है tan इनवर्स एक्स ओवर 1 ए होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अब अगर x की जगह y आ गया तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x की जगह y आ जाएगा, और इस a की जगह पर क्या है 1, तो इस a की जगह पर क्या आ जाएगा 1, और इस a1 से फ़र्क नहीं पड़ता, तो tan इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया tan इनवर्स y और 1/e माइनस एक्स। इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे ये e ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन हम लेंगे e के ऊपर पावर x की, ठीक है, ऊपर जाके ये माइनस पॉजिटिव हो गया। अब ई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई ऑफ एक्स ही होती है, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। अब ये y इधर रहने देंगे, tan इनवर्स उधर जाके tan हो जाएगा, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन जब ली थी तो वो साथ में प्लस सी भी आया, ई एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है, और आप देख रहे हैं कि जो हमें चेक करने को कहा था वो बिल्कुल करेक्टली चेक हो गया, ठीक है, मतलब कि जो मेरा आंसर है वही हमें चेक करने को कहा था वही वाला है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी, और मैंने तीनों स्टेप्स बता दिए कि किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।